कार्तिक मास के सोमवार के दिन हरिओम जल का महा उपाय सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा विशेष और बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। कल है कार्तिक मास का सोमवार। कार्तिक सोमवार पर करने वाले 3 महा उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, कार्तिक मास का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और हिंदू धर्म में कार्तिक मास का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। तो कार्तिक मास का कल सोमवार है और इस दिन विशेष उपाय आपको करना चाहिए। सोमवार का दिन होता है भगवान शिव का और कार्तिक का पूरा पवित्र महीना होता है भगवान विष्णु का। और कल एक विशेष दीपदान करना है जो कि चावल वाला उपाय होने वाला है। देखो, यहाँ पर द्वादशी तिथि कल के दिन लग रही है और द्वादशी के दिन चावल के उपाय आपको जरूर करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या तो आप हर हर महादेव जरूर लिखें। देखो, 3 महा उपाय होंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा वो हरिओम जल वाला विशेष उपाय होने वाला है। दूसरा उपाय धन प्राप्ति वाला विशेष उपाय जो कि कार्तिक मास के सोमवार पर करने वाला होने वाला है। और तीसरा महा उपाय है कि आपको चावल वाला दीपदान कैसे करना है और कहां पर करना है। तो तीनों उपाय बिल्कुल विस्तार से बताएंगे, एक एक उपायों को बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहला उपाय हरिओम जल का महा उपाय। आपको क्या करना है, ये उपाय के लिए मात्र 1 लोटा जल आपको लेना है। जो भी व्यक्ति हरिओम जल का उपाय करता है कार्तिक मास के इस पवित्र दिन पर, यानी कि पवित्र सोमवार के दिन पर, तो उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाता है। उसके जीवन से दारिद्र्यता जो होती है ना, वो दूर हो जाती है। जीवन में वो सब कुछ दूर हो जाता है जिससे उसको तकलीफ हो रही है। इतना पवित्र ये उपाय है। देखो, पूज्य गुरुदेव ने जब ये उपाय बताया था तो किस प्रकार से ये उपाय बताया था, बिल्कुल ध्यान से समझना। 1 लोटा जल लेना, ठीक है, भगवान शिव के मंदिर में जाना, सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो कार्तिक मास के सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। ऐसा नहीं कि देखो कल भी कार्तिक मास का सोमवार है तो कल तो आप ये उपाय कर ही सकते हैं, आने वाले कार्तिक सोमवार पर भी ये उपाय किया जा सकता है। देखो, करना क्या है, शाम तक आप ये उपाय, रात्रि तक आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, सोमवार का जो दिन होता है, सोमवार के दिन के विशेष उपाय होते हैं भगवान शिव से जुड़े हुए, तो इसीलिए ये भगवान शिव से जुड़ा हुआ उपाय है। सोमवार का दिन है तो आज ये उपाय करेंगे। देखो, करना क्या है, देखो, तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। अब आपको क्या करना है, जो भगवान शिव, देखिए भगवान शिव के शिवलिंग के वहाँ पर कार्तिकेय जी वाला स्थान मालूम है ना, शिवलिंग के उल्टे हाथ तरफ कार्तिकेय जी का स्थान होता है। तो वहाँ से, ठीक है, वहाँ पर ये स्थान होता है। और अशोक सुंदरी वाला स्थान मालूम है ना, मध्य में, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और गणेश जी वाला स्थान है, वो भी आपको मालूम है। अब यहाँ पर आपको ये जो जल है इसको अर्पित करना है कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। कार्तिकेय जी वाले स्थान से ले करके, बिल्कुल ओम का आकार बनना चाहिए, वहाँ से ले करके आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आना है। वहाँ से अशोक सुंदरी वाले स्थान से आपको लेकर के आना है गणेश जी के वहाँ पर, ठीक है। देखो, एक एक चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब वापस से गणेश जी के वाले स्थान से आपको वापस से माता अशोक सुंदरी वाले के यहाँ पर आना है। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से बिल्कुल ओम का निशान बनना चाहिए। यहाँ से वापस से आपको ये जल जो है पीछे से ले करके डायरेक्ट भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए, बिना जल की धारा टूटे हुए आपको ये अर्पित करना है। देखो, इस प्रकार से आपको ओम का आकार बन जाएगा। ये होता है हरि ओम जल का महा उपाय, जो कि भाग्य को चमकाता है, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करता है। जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है ना, पहला उपाय, वो कार्तिक मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु का आशीर्वाद सहजता से प्राप्त कर सकता है। देखो, धनतेरस के पहले आने वाला ये कार्तिक मास का सोमवार बहुत ज़्यादा शुभ है, तो द्वादशी वाला सोमवार है, तो आप ये उपाय ज़रूर करना। ये हो गया पहला महा उपाय। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। कार्तिक मास का पवित्र महीना है, धन प्राप्ति का ये विशेष उपाय करना है। मात्र आपको 1 कमल गट्टा लेना है। बहुत ध्यान से समझना इस उपाय को। 1 कमल गट्टा ले लिया, साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। ये 2 सामग्री लगेगी इस उपाय के लिए। आपको क्या करना है, आपके घर पर ही आप जल के पात्र के अंदर
आपको ये कमल गट्टा आपको डाल देना है और उसके बाद पूरे घर में लेकर के घूम जाना है, ठीक है। विशेष स्थानों पर आप लेकर के घूम सकते हैं। उसके बाद आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। कार्तिक मास के किसी भी दिन ये उपाय किया जा सकता है, लेकिन सबसे सर्वोत्तम ये है कि कार्तिक मास के सोमवार, देखिए ये उपाय कार्तिक मास के सोमवार के दिन अगर आप करते हैं तो सर्वाधिक लाभकारी होता है। देखो, तांबे के पात्र के अंदर कमल गट्टा डाल दिया और भगवान शिव के मंदिर में चल गए। भगवान शिव के शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से स्मरण करते हुए धन संबंधित परेशानियां दूर हो, रोग दूर हो। देखो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम जब भी आता है ना तो रोग मुक्ति का विशेष उपाय हो जाता है। और देखो यहाँ पर कमल गट्टा डाला है ना, ये धन प्राप्ति का विशेष उपाय हो जाता है। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल को अर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। उसके बाद जो भी परेशानियां हैं महादेव से आपको बोल देना है। और ये जो कमल गट्टा जैसे ही भगवान शिव के शिवलिंग पर पड़ेगा, जलाधारी के वहाँ पर आएगा, इस कमल गट्टे को उठाना, भगवान शिव से प्रार्थना करना कि ये कमल गट्टा मेरे जीवन से धन संबंधित परेशानियां दूर करे। ऐसी कामना करते हुए आपको इसी सोमवार की रात में इस कमल गट्टे को धन रखने वाले स्थान पर, या तो आपके घर में जहाँ कहीं भी मंदिर है उस स्थान पर आपको ये रखना है। ये आपको कमल गट्टा वापस से लेकर के आना है। ये कमल गट्टा भाग्य का उदय करेगा। देखो, बहुत सारे लोगों के भाग्य में धन तो होता ही होता है, लेकिन राशियों के कुछ हेर फेर की वजह से धन की आवक नहीं हो पाती है। तो कोई ग्रह जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन में डाल रहा है, तो ऐसी समस्या भी इस उपाय से दूर हो जाती है। तो बहुत प्यारा सा उपाय है देखो, तो इसलिए इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से करना। ये हो गया दूसरा महा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत अत्यधिक महत्व होता है। और उसी प्रकार जैसे कि हम रोज आपको कार्तिक मास के दीपदान के उपाय बता रहे हैं, तो कल भी आपको विशेष दीपदान करना है कार्तिक मास के पवित्र महीने का। क्या करना है, द्वादशी की तिथि है कल के दिन और सोमवार का दिन है, कार्तिक मास का सोमवार है। मात्र एक चावल का दाना लेना है। चावल का दाना खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ में लेना है लंबी बाती का दीपक, ठीक है। लंबी बाती का दीपक लेना है जिसके अंदर आपको घी भरना है, घृत भरना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। या तो आप कल सूर्योदय के पहले पहले कर लो, या तो आप सूर्यास्त के बाद ही करोगे, ठीक है। करना क्या है, देखो रात्रि में ही महत्व होता है और रात्रि में ही ये जो उपाय है विशेषकर धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होता है। सोमवार के दिन आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर। सोमवार के दिन बेलपत्र की जड़ में देवी महालक्ष्मी का वास माना जाता है। और द्वादशी के दिन देखो, पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि द्वादशी पर चावल का उपाय तो आपको करना ही करना चाहिए, सर्वोत्तम हो जाता है। जो भी चावल का उपाय द्वादशी के दिन उपाय में लेता है तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होता है। तो आपको क्या करना है, एक चावल का दाना और एक लंबी बाती का दीपक घी, आप माटी का भी ले सकते हैं, आटे का दीपक लेना चाहें तो आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं। आपको क्या करना है, उत्तर मुखी हो करके आपको एक चावल का दाना ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए आपको एक चावल का दाना अर्पित करना है। 11 बार जाप कर सकते हो और एक चावल का दाना अर्पित कर देना है। और वहीं पर आपको एक घृत का यानी कि घी का जो दीपक लेकर के गए हैं वो प्रज्वलित करके आपको लगा देना है। ये उपाय, ये दीपदान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास के सोमवार के दिन अगर द्वादशी पड़ी है तो ये उपाय आपको जरूर करना है। देखो, बहुत प्यारा सा उपाय है। आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 महा उपाय के बारे में आपको बता दिया। कुछ भी चीज समझ में ना आए ना तो कमेंट में पूछ लेना, निश्चित तौर पर आपको जवाब मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।